हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही खुश होंगे, हैप्पी होंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि आपके चेहरों के ऊपर स्माइल हमेशा बनी रहे, ताकि जो स्माइल है आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी दूर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, इसी गुड विशेस के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे देखिए, सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस कर दें। रेड कलर का है। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसके साथ एक बेल बनी हुई है, बेल को जरूर से प्रेस करें। फिर ऑल की ऑप्शन को जरूर प्रेस करें, तभी आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो जो आज का एपिसोड है वो है हमारा डल स्किन, एक्ने, ब्रेकआउट्स जो हमारे चेहरे के ऊपर हो जाते हैं, उनको हम किस तरह से नेचुरल वे से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हम उसमें आर्टिफिशियल तरीकों की को अपनाते हैं ताकि हम भी सुंदर दिख सकें। बट जो ये आर्टिफिशियल तरीके होते हैं, इनमें हम महंगे महंगे ब्रांड्स का यूज़ करते हैं और केमिकल भरी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम पल भर के लिए सुंदर तो दिखाई देते हैं, नो डाउट। बट अगर हम उसको रेगुलरली यूज़ करने लग जाते हैं उन चीज़ों को, तो वो एक भारी साइड इफ़ेक्ट्स हमारे चेहरे के ऊपर छोड़ जाते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों से निजात पाना चाहते हैं और नेचुरल वे से कि हमारी स्किन जो है वो सुंदर दिखे, एक नेचुरल ग्लो, एक नेचुरल चमक जो है हमारे चेहरे के ऊपर नज़र आए, और ये जो इतने महंगे महंगे ब्रांड्स हैं, महंगी महंगी क्रीमें हैं, इतने केमिकल युक्त चीज़ें हैं, वो हम अपनी स्किन के ऊपर ना यूज़ करके एक नेचुरल ग्लो अपने चेहरे के ऊपर लेके आए। क्योंकि जब एक नेचुरल ग्लो जो होता है वो आपके चेहरे के ऊपर आता है, तो उसकी खुशी जो होती है वो अलग से होती है। क्योंकि वो खुशी आपके अंदर से वो खुशी आती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आपको स्ट्रेस से दूर रखती है, आपके बालों को जो है वो हेल्दी बनाती है। ऑल ओवर अगर कहा जाए कि आपकी जो सारी बॉडी है उसको वो एक फिट एंड फाइन बनाती है और आपको इतनी खुशी देती है कि आप उससे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हो और अपनी खुशियों को चारों तरफ फैलाते हो। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ कि हम बात करेंगे आज एक न्यूट्रिशनिस्ट से, जिनका नाम है अवंती देशपांडे। हेलो एवरीवन, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे। डल स्किन या फिर एक्ने और ब्रेकआउट्स जो होते हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन रीजन इज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। So if you're exposed to environmental pollution day in and day out, it could be a reason कि काफ़ी सारे एक्ने हो रहे हैं या फिर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या फिर आपकी स्किन डल होती जा रही है। और एक कारण हो सकता है कि आपका जो स्किन केयर रूटीन है वो अच्छी तरीके से आप नहीं फॉलो कर रहे हो। दैट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। You need to definitely take care of your skin, especially when you come home from outside anywhere, because your skin is covered with so much of dust that it has to be washed out immediately. अगर ऐसे आपने नहीं किया तो काफ़ी सारे ब्लैकहेड्स हो सकते हैं, एक्ने भी हो सकते हैं, एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट रिलेटेड जस्ट टू द फूड, लेकिन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अभी आपका जो आहार है या फिर आपका जो डाइट है उसकी वजह से भी काफ़ी चेंजेस आपकी स्किन में आइदर फॉर द बेटर हो सकते हैं या फॉर द वर्स्ट। वाटर हेल्प्स यू टू कीप योर स्किन एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड, सो मेक इट अ पॉइंट कि आप दिन भर में एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर कंज्यूम करते हो। या तो फिर आप पानी एज इट इज़ पी सकते हो, या फिर यू कैन ऐड सम काइंड ऑफ डिटॉक्स एलिमेंट्स इनटू इट, लाइक लेमन वेजेस और मिंट लीव्स और क्यूकम्बर्स और योर फेवरेट फ्रूट इनटू इट एंड मेक डिटॉक्स वाटर्स। लेकिन जो कुछ भी हो, आपको दिन भर में एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने ही पीने हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी स्किन काफ़ी हाइड्रेट होती रहेगी और फिर उसके बाद जो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है वो भी वॉश आउट हो जाएंगे, एंड देन योर स्किन विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। अगर आपके दिन में कॉफ़ी और टी का कंजम्पशन काफ़ी हाई है तो उसकी वजह से आपकी स्किन डल होती जाती है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ टी में टैनिन करके एक कंपोनेंट होता है जिससे स्किन डार्कनिंग होता है। सिमिलरली कैफीन जो टी और कॉफ़ी में होता है उसकी वजह से भी स्किन पे काफ़ी इफेक्ट होता है, क्योंकि कैफीन हमारे बॉडी को ऑक्सीडाइज करता है
anything that oxidizes our body is going to create a dull effect on the face. इसीलिए अगर आपका टी और कॉफ़ी का कंजम्पशन 3 से 4 कप से ज़्यादा हो दिन भर में तो वो आपको कम करना है। इसकी जगह पे या तो आप हर्बल टी ले सकते हो जिसमें बिल्कुल भी कैफीन नहीं है, टी एंड कॉफ़ी नहीं है, या तो फिर स्विच ओवर टू ग्रीन टी बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा अगर आपको आदत है चाय और कॉफ़ी पीने की और अगर ये आदत आपको कम करनी है तो begin with having green tea and then later on you can really not have any form of tea and coffee in the day. That is really going to work best for you. अगर आपके आहार में जंक फूड का सेवन ज़्यादा है, अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो तो उसकी वजह से भी स्किन बुरी तरह अफेक्ट होती है क्योंकि जंक फूड में ट्रांस फैट्स करके कंपोनेंट होता है जिससे ऑक्सीडेशन अपनी बॉडी की बढ़ती रहती है और उसका इफेक्ट ना ही सिर्फ स्किन पे दिखता है बट इवन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और इवन योर डाइजेशन इज अफेक्टेड, इवन योर मेटाबॉलिक सिस्टम्स आर अफेक्टेड और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये भी काफ़ी चीज़ें बाद में फिर दिखने लगती हैं और डेफिनेटली स्किन डल होता ही रहता है। सो सी टू इट कि आपके फूड में और आपके डेली डाइट में जंक फूड सबसे कम हो और होम कुक बैलेंस डाइट जितना ज़्यादा हो सके उतना आप कंज्यूम करते रहो। आप सबको तो विटामिन सी पता ही होगा। विटामिन सी सावर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। आंवला में, लेमन में, स्वीट लाइम, ऑरेंजेस, इवन बेल पेपर्स विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट इन इट। अभी ये विटामिन सी बॉडी में कोलाजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दिस कोलाजन is something which helps to maintain the elasticity of your skin. So if you are consuming the natural sources of vitamin C, that means दिन भर में at least 1 citrus fruits like a 1 guava or 1 orange or 1 sweet lime in the day is definitely going to add inch by inch and it is going to give you a good skin at the end of 1 week or 2 weeks. Consume this and you will definitely see a difference in your skin, visible difference within 2 weeks time. Apart from this, fruits and vegetables or foods that are rich in vitamin A and beta carotene. अभी बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है वेजिटेरियन फूड्स में और उसका कन्वर्जन विटामिन ए में होता है बॉडी में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर येलो एंड रेड इन कलर आर रिच इन बीटा कैरोटीन। मतलब पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गए, टमेटोज हो गए, इवन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो अपने स्पिनच, मेथी ये सब है उसमें भी बीटा कैरोटीन हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। If you are going to consume more of vitamin A or more of beta carotene in the diet, it is going to give you a good healthy skin because vitamin A plays a very important role in maintaining the skin. Vitamin A directly हमको egg से मिल जाएगा and other non-vegetarian foods से definitely मिल जाएगा. So if you are not a pure non-vegetarian and eating an egg, see that you are at least eating 1 egg every day. And the whole egg. Please do not throw out the yellow because the yellow is also going to contain the vitamin A. Good fats which are present in nuts and oilseeds are rich in omega-3 fatty acids and they are also rich in vitamin E. So almonds हो गए, walnuts हो गए, flax seeds, chia seeds, even till seeds are going to be a good source of omega-3 fatty acids. A fistful of almonds and walnuts in the day, anytime. Either आप पूरा एक fistful एक टाइम पे खा सकते हो या फिर आप वो पूरी क्वांटिटी दिन भर में डिवाइड कर सकते हो. About 28 grams of almonds, which is about 10 to 20 nuts of almonds. If you eat this in the whole day, you are going to get enough of omega-3 fatty acids as well as vitamin E, and that is going to naturally going to give you a nice, supple and a glowing skin. These are very simple remedies, and if you make these lifestyle changes in your diet, immediately you are going to see the effects over a long period of time. Consistency is very important. ऐसे सोचो कि आप दिन भर में प्लान कर सकते हो इस हिसाब से कि आप आपके बैग में आलमंड्स, वॉलनट्स रख सकते हो। जब भी आपको भूख लगे तभी वो आलमंड्स एंड वॉलनट्स खा लो, या तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम जब भूख लगे तो एक गुआवा खा लो। सो यू आर मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट to work towards getting a better skin and then finally giving a glowing skin. One more reason why you might be getting dark circles is because there could be an iron deficiency. This you will even understand by a tired and fatigueness in the day, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि आपको iron की deficiency है. Easily you can get it done via blood work to understand if the iron deficiency is there, and then when you start eating good amount of egg in the diet or leafy vegetables in the diet, you are going to get a good source of iron in the diet.
For the absorption of iron, vitamin C is also very, very essential. So see to it that you are having a good portion of vitamin C rich foods in the diet, like the ones which I told you, along with iron in the diet. One very, very important reason why you might be getting a dull skin is because your digestion is very, very weak, and your food, that whatever food you're eating, is not getting well digested. This is because there are small microorganisms or microflora present into your intestine. This we call as the gut microflora. For some or the other reasons, this gut microflora might get affected, or they start going down in numbers. This can happen if you're consuming a lot of antibiotics in the diet, if there is not enough of water consumed in the diet, if you're missing out foods like curds in the diet. Curds has a natural form of microflora. So if you're going to have a bowl of curds every day, it is going to enhance the microflora. Your digestion will start getting better, and once your food is getting digested well, your toxins are thrown out of the body, and automatically it will start going to reflect on your skin, not only on your face but the other parts of the body, and hence you will start getting healthier. So make it a point to improve your gut microflora. Here are some of the things which you can do to improve the gut microflora. See that you are consuming less of tea and coffee. See that you are consuming at least 2 cups or 2 bowls of curds in the day, or 1 big glass of buttermilk in the day. See that you are having enough of water so it flushes off all the toxins in the body. Doing all these simple things are going to improve the gut microflora, and automatically you are going to have a better digestion. Better the digestion, better is the skin, because automatically your body inside will reflect on the outside, and it tells you the story whatever is happening inside.